आने में या रहने में, सरकारी राशन और वोट डालने में टीएमसी ने मदद की। ममता बनर्जी एसआईआर को रुकवाने की पूरी कोशिश में है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस बार बिहार की हार को बहाना बताते हुए यह कहा गया है कि बड़ी संख्या में जो वोट कटे उसके कारण, देखिए हम पहले ही आरोप लगा रहे थे, घपला हुआ है और इस एसआईआर की प्रक्रिया को रोका जाए। तो फिर से एक बार जोर लगाया जा रहा है। तो सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी आखिरकार इस एसआईआर को रुकवाना क्यों चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक न्यूज चैनल का वीडियो क्लिप जारी किया है और उन्होंने लिखा है उस पर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की कार्रवाई के बाद घुसपैठियों में मची भगदड़। एक बांग्लादेशी महिला घुसपैठिए ने कबूला कि उसके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड और सब है। उसने 500 रुपए लेकर वोट भी डाला है, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी लिया है। अब 2002 की लिस्ट में नाम न होने पर घुसपैठिए वापस भाग रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन सैकड़ों घुसपैठिए वापस जा रहे हैं। और नीचे जो है न्यूज 18 का एक क्लिप लगाया गया है जिसमें वो रिपोर्टर बात कर रही है बांग्लादेशियों से, और वो बांग्लादेशी कैमरे पे बोल रहे हैं, ऑन कैमरा, कि हमारा सारा फर्जी आधार कार्ड, ये सब जो बनाया गया राशन कार्ड, वो सब यहीं पे आके बंगाल में बना है, बांग्लादेश से लेके थोड़ी आए। और उन्होंने ये भी कबूला कि जो सरकारी सुविधाएं हैं वो हमें सारी मिल रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये घुसपैठिए जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ है, आप सोचिए साल भर प्रति यूनिट उनको राशन दिया जा रहा है। एक एक घर में इनके 10-10 बच्चे हैं, 5 किलो के हिसाब से भी दिया तो 50 किलो हर महीने उनको राशन मिल रहा है। किसके पैसे से? आम आदमी इस देश का जो टैक्स देता है उस पैसे से। दूसरी तरफ इनको और योजनाएं भी मिल रही हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री हो रहा है इनका, लाखों रुपया उस पर गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। किसका? आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा। यानी देश के ऊपर ये एक बोझ है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। हमारे देश का गरीब आदमी वो भटक रहा है और घुसपैठिए आगे बढ़ चढ़कर, क्योंकि उनकी पैरवी के लिए ये पूरी विपक्षी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, वामपंथी हो, टीएमसी हो, आप पार्टी हो, समाजवादी हो, आरजेडी हो, सबके सब तो ये इन्हीं के वोट बैंक के चक्कर में इन्हीं की मदद में लगे हैं। उनको लगता है हिंदुओं को गाली दो, इनको आगे बढ़ाओ, और इसीलिए ये सब का सब नाटक नौटंकी एसआईआर रोकने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुद जब कैमरे पर घुसपैठियों ने माना है और बोला है कि ममता बनर्जी की सरकार में हमें सारी मदद मिली है, हमने वोट दिया तो 500 रुपए भी मिले हैं। अब समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी इस एसआईआर को रुकवाना क्यों चाहती है। आपको ध्यान होगा अभी कुछ ही दिनों पहले ममता बनर्जी ने पत्र लिखा था और उस पत्र लिख करके ये मांग की गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार, आप देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन को नाम लिखकर ज्ञानेश कुमार को उन्होंने ये कहा कि ये जो है पत्र रुकवाया जाए जो एसआईआर हो रहा है। लंबी चौड़ी दलीलें दी गई, कहा गया कि कर्मचारी उसमें दबाव में है, कर्मचारियों पे दबाव है। भाई तुम्हारा दबाव अपना नहीं बोल रही हो कि हमें हारने का चांस लग रहा है, हमारा वोटर भागा जा रहा है। लाखों की संख्या में जो घुसपैठिए पाले, उनको राशन दिया, सरकारी सुविधा दी, मकान भी मिले, किसी को फ्री का इलाज मिला, किसी को बाकी और फैसिलिटी मिली हैं, कितनी सारी पेंशन दे दी लाखों करोड़ों की। तो ये सबका सब पाला पोसा, और अब चुनाव का टाइम आ रहा है तो ये भगदड़ मच गई। और इसीलिए इनको लगता है कि एसआईआर को रुकवा दिया जाए ताकि जो इनका वोट में नाम है वो ऐसा का ऐसा ही रहे और वोटिंग वाले दिन इनको वो वोट मिल जाए। ममता बनर्जी एक्सपोज हो गई हैं। ये विपक्षी पार्टी क्यों इस एसआईआर को रुकवा रही हैं? पूरी पोल पट्टी घुसपैठिए खोल रहे हैं क्योंकि वो भाग रहे हैं। उनको तो दिख रहा है हमें तो यहाँ भारत छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जो है एक्ट बना दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, उसमें तो 7 साल की सजा हो जाएगी अगर गिरफ्तार हो गए। तो भी क्या करो, सिर पे पैर रख के भागो किसी भी तरह। तो उनको भागना है और इसीलिए वो जो बोल रहे हैं वो कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है, तो देखते हैं भाई ये क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है
कि भाई ये घुसपैठिए जो है एसआईआर की वजह से भाग रहे हैं, लेकिन इसमें कानून की भी बात सामने आ रही है कि जो कानून मोदी ने अभी पिछले दिनों बनाया, उस कानून की वजह से जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 है, उसकी वजह से इन लोगों में दहशत बहनी कि ये पकड़ में आ गए तो 5 लाख रुपए 7 साल की जेल हो जाएगी और इसीलिए यहां से भागो। तो ये भागने में गनीमत समझ रहे हैं। लेकिन ताज्जुब देखिए कि इस देश की विपक्षी पार्टी, उनकी बेशर्मी देखिए, मैं ये कहूंगा कि वो इनको रोकने में लगे हैं। आप चुनाव आयोग का ये काम जो है, इसमें आप हेल्प करें बढ़ चढ़ के, घुसपैठियों के नाम कटें, इस देश में अवैध घुसपैठिया वो भारत से बाहर जाए, ताकि हमारे देश के लोगों को संसाधन का लाभ मिले। जो लोग टैक्स देते हैं मेरे जैसे, टैक्स किसके लिए? भारतीयों के लिए, मेरे परिवार के लोग हैं, उनको मिले। लेकिन आप देखिए केरल से लेके कन्याकुमारी तक पूरी इस विपक्षी पार्टी को देखिए। केरल छोटा सा राज्य है, तो जो मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने घुसपैठियों को बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में ऐड किया हुआ है, या जो डेथ हो गई। अब केरल एक ऐसा स्टेट है जहां से ज्यादातर लोग वोटर लिस्ट में होंगे, लेकिन वो क्योंकि नर्सिंग का काम करते हैं बड़ी संख्या में, पूरे भारत में किसी अस्पताल में चले जाइए आपको ये मिलेंगे। तो केरल के लोग नौकरी करने बाहर जाते हैं, अब वोट डालने के लिए वो वापस कहां जाएंगे? उनका नाम चल रहा है, उन्होंने नाम कटवाया नहीं, दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में वोटर बन गए, लेकिन वहां नाम चढ़ा हुआ है। एसआईआर होगी तो केरल में कटेगा। और यही फर्जी वोट इन विपक्षी पार्टी के नेताओं की ताकत है, और इसलिए चाहते नहीं है कि ये नाम कटे। ममता बनर्जी भी इसी वोट के आधार पे जीतती आई है, इस विरोध से ऐसा लग रहा है। और अब जब ये एसआईआर होगी तो बिहार वाला हाल होना तय। बिहार की हार के बाद पूरी विपक्षी पार्टी बौखला गई है। इनको लग गया इतनी बड़ी हार हो सकती है, ऐसा हो सकता है। जो बीजेपी खुद कह रही थी कि हम 160 180 लाएंगे, 160 से आगे नहीं बोल रहे थे, उनको 202 मिल जाएगा, 200 पार हो जाएगा। ये तो चमत्कार हो गया भाई। कैसे हो गया? जो नकली वोटर थे वो तो कट गए। अब इनको लग रहा है, और बाकी जिन राज्य में देख रहे हो ना, यूपी में अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, और अखिलेश यादव की तो दलील बड़ी अजीब है। कह रहे हैं साहब ब्याह शादी का मौसम चल रहा है, इसमें लोग घरों में नहीं है। भाई 1 महीने का टाइम है, बीएलओ का फोन नंबर दिया है, उनसे फोन करके संपर्क कर सकता है व्यक्ति। आपके घर में शादी विवाह है, आप 1 हफ्ते बाद दे दो, 15 दिन बाद दे दो, बाद में दे दो, लेकिन आप बहाना बना रहे हैं। अब इस पर आरोप क्या लग रहे हैं, यहां और आरोप लगे हैं। शुभेंदु अधिकारी लगातार आवाज उठाते रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि एसआईआर की डाटा एंट्री में टीएमसी की धांधली चल रही है, और इसमें चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति डाटा एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज है भाई। आपने उसमें अगर वोटर लिस्ट में डाटा में पुराना आपको चेक करना है कि 2003 की लिस्ट में इसका नाम है कि नहीं, जिसका नाम है केवल उसी की एंट्री करनी है। अब जो टीएमसी से एटेड आदमी है या प्राइवेट आदमी है, वो रिश्वत में या दहशत में, दोनों तरह में अगर वो नाम ऐड कर देगा तो ये तो वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा। तो फिर एसआईआर का फायदा क्या रह गया? और इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है, और उन्होंने कहा है कि आपकी द्वारा दी गई गाइडलाइन का उल्लंघन सरकार में किया जा रहा है, प्राइवेट लोगों से एंट्री कराई जा रही है, जो कि पूरी तरह अवैध है। ये नहीं रुकेगा। मुझे तो लगता नहीं है ममता बनर्जी मानेगी इस तरह से। भारतीय जनता पार्टी फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। वो कह रहे हैं कि साहब इसमें जो है जो अधिकारी हैं वो ओटीपी मांग रहे हैं। ओटीपी तो प्राइवेट आदमी को नहीं दिया जाना। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे उठा रही है, पर मुझे नहीं लगता जब तक राष्ट्रपति शासन लगेगा, वही मेरी पुरानी बात है, राष्ट्रपति शासन जब तक नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी इस एसआईआर को बंगाल में ठीक से होने देगी। वो कोशिश में है कि उनका एक भी वोटर उससे नहीं कटे, क्योंकि पता है एसआईआर को वो नहीं रोक सकती, क्योंकि चुनाव आयोग अपने अधिकारों का प्रयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में ईमानदारी से एसआईआर चुनाव आयोग करा पाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता
विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी ऑब्जेक्शन मान लिए जाएंगे? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।